નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear student, how are you all? Standard second subject English unit 6. Today we have to continue our story Goldilocks and the Three Bears, right? हम यही स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे. On the previous video we had complete the explanation of this story, right? हमने explanation complete की थी. तो आज हमें क्या करना है? We have to start our new words. Okay. So dear students, I have prepared new words and their meanings. मैंने उसके meanings भी यहाँ पे रेडी किए हैं. तो चलो रीड करते हैं, right? Okay. First of all, you have to open page number 98. There you can see the new words are there, right? Okay. तो चलो अब न्यू वर्ड्स रीड करेंगे और उसके मीनिंग्स भी देखते जाएंगे, राइट? ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द फर्स्ट न्यू वर्ड, राइट? ओके. तो फर्स्ट क्या है? कर्ली. CURLY, कर्ली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्ली? यस. तो चलो देखते हैं. अरेंज इन कर्ल्स और रोल. आपने देखा होगा कि बहुत सारे गर्ल्स के हेयर स्ट्रेट होते हैं, यानी कि ऐसे सीधे होते हैं, राइट? स्ट्रेट. यस. तो सीधे बालों को पता है एक कर्ली हेयर के मशीन आते हैं. यस, अभी तो अवेलेबल है. तो उस मशीन से वो कर्ल्स करते हैं, उनके हेयर को कर्ल्स करते हैं, रोल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे रोल हो जाते हैं और बाउंसी लुक हो जाता है और कर्ली कर्ली हेयर कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, राइट? लेकिन बहुत सारे गर्ल्स के नेचुरल भी कर्ली हेयर्स होते हैं, राइट? देखा है आपने? ओके. तो उसे क्या कहते हैं? कर्ली, यानी कि कुंकराले बाल. यस, रोल वाले बाल. हाँ. नाउ नेक्स्ट न्यू वर्ड इज COTTAGE, कॉटेज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉटेज? इट मींस अ स्मॉल हाउस, यानी कि छोटा सा हाउस. यस, झोपड़ी भी कह सकते हो, छोटा सा हाउस भी कह सकते हो, राइट? आपने देखा होगा स्टोरी में थ्री बियर्स कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट में, एक कॉटेज में रहते थे. यस. ओके. नाउ नंबर 3, BOWL, बाउल. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ बाउल. बाउल का मीनिंग क्या होता है? अराउंड डिश. तो आपने देखी होगी जो डिश होती है वो फ्लैट होती है, राइट? प्लेट्स होती है वो फ्लैट होती है, डिश होती है वो फ्लैट होती है. लेकिन बाउल कैसा होता है? वो एक टाइप का डिश ही है, लेकिन कैसा है? डीप है, यानी कि थोड़ा अंदर होता है, जिसके कारण उसके अंदर खिचड़ी, खीर कुछ गिर नहीं सकता है. जो लिक्विड बेस पे होता है वो भी हम बाउल में, आपने देखा हो मम्मी हमें सूप, दाल, ये सब किस में देते हैं? बाउल में देते हैं, राइट? कभी कोई डिश में या प्लेट में सूप पीते हो? नहीं, हम सूप उसमें नहीं पीते. हम किस में? सूप, दाल किस में पीते हैं? वी यूज बाउल फॉर इट, राइट? अराउंड डीप dish. We use the bowl for, yes, drinking the soup or dal, right? Okay. Next is PORRIDGE, porridge. Now आपने देखा होगा इस स्टोरी में porridge के बारे में बताया गया है. थ्री बियर्स के लिए बाउल में क्या भरा हुआ था? porridge भरा हुआ था. तो चलो देखते हैं porridge का क्या मीनिंग होता है. सीरियल बॉइल्ड इन वाटर, यानी कि जो अनाज होता है, राइट? गेहूं, चावल, दाल जो होते हैं वो उनको कहते हैं ग्रेन भी कह सकते हैं, राइट? तो सीरियल बॉइल, उसको पानी में बॉईल करके जो पकाया जाता है उसे कहते हैं पॉरेज. क्या कहते हैं? पॉरेज. यस. इट मीन्स आपने देखा होगा मम्मी खिचड़ी बनाती है तो कैसे बनाती है? दाल और चावल को दोनों को मिक्स करके पानी में उबाल के, यानी कि बॉइल्ड करके बनाया जाता है खिचड़ी को, राइट? तो वो खिचड़ी डिश कैसे बनती है? उसे कहते हैं पॉरेज, राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5, HUNGRY, हंग्री. अभी ये तो बहुत ही इजी है. हंग्री का मीनिंग क्या होता है? भूख. यस, भूख लगना, राइट? नीड फॉर फूड, यानी कि जब हमें भूख लगती है तो उसका मतलब क्या होता है? जब पेट को, हमारे टमी को बहुत ही खाने की जरूरत होती है तब हम कहते हैं मम्मा आई एम हंग्री. हाँ, कहते हो ना आप? यस. तो हंग्री का मीनिंग होता है नीड फॉर फूड. इट मीन्स आपको खाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, इसलिए हम कह सकते हैं आई एम हंग्री. हंग्री का मतलब होता है खाने की जरूरत, राइट? Okay,
So now, dear students, we had completed our new words. Okay. Now on the next page, page number 100, वहाँ पे आप देख सकते हो there is a let's read. Let's read. We had used the new words on this section, right? आपने let's read में देखा होगा new words को use करके sentences बने हुए हैं, right? Okay, so now let's read new words of this sentences. Okay. So number one is my sister's hair is soft and curly. मेरे sister के hair है soft है और curly है, यानी कि arranged in curls or roll, यानी कि roll वाले बाल हैं, curly hair है, right? तो my sister's hair is soft and curly. We use new words curly and then make the sentence here. Okay. Now next is when I am hungry. When I am hungry, I eat a lot. मैं जब भूखा होता हूँ तब मैं बहुत खाता हूँ. Yes, हाँ, तो hungry का मीनिंग क्या होता है? Need for food. जब आप भूखे होते हो, hungry होते हो, तो आपको खाने की जरूरत होती है. तो आप क्या करते हो? ज्यादा खाते हो ना? Yes. वैसे तो आपको एक रोटी भी खाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भूख लगती है तब आप टू रोटीज आराम से खा सकते हो, राइट? ओके. When I am hungry, I eat a lot. Okay. So dear students, we had completed our new words and let's read here. Now let's look new reading is fun. Okay. So now dear students, after completing our let's read activity, now we have to continue with reading is fun. अब हमें question answers write down करने हैं, right? Okay. So now let's start question number 1. Who lived in the cottage in the forest? तो आपने स्टोरी रीड की है और आपने एक्सप्लेनेशन भी देखा है, तो आपको बहुत अच्छे से आंसर आता होगा, राइट? तो चलो कौन बताएगा? फॉरेस्ट में जो कॉटेज था उसमें कौन रहता था? यस, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. कौन रहता था? बेयर फैमिली. यस, तो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, दिस विल हेल्प यू. कौन रहता था फॉरेस्ट के कॉटेज में? द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल? कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा था? चलो देखते हैं आंसर. कर्ली लॉक्स सो, यहाँ पे सी है, तो जब आप पास्ट टेंस में बात करते हो, पास्ट में बात करते हो, तब सी का हो जाता है सो. कर्ली लॉक्स सो, मैंने देखा था, यानी कि कर्ली लॉक्स ने देखा और देखा था. अब बात कर रहे हो कर्ली लॉक्स ने क्या देखा था? नाउ द आंसर विल बिकम कर्ली लॉक्स सो 3 bowls of porridge on the table. क्या देखा था? 3 bowls of the porridge, right? Okay. Now let's read one more time and then continue with next question. Who lived in the cottage in the forest? The answer will become the bear family lived in the cottage. Now next question number 2. What did Curly Locks see on the table? So the answer is Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. Now let's see our next question. Next question is number 3. Why did she eat up all the porridge? Baby bear's bowl. यानी कि कर्ली लॉक्स ने, जब आपने देखा होगा स्टोरी में लास्ट में बेबी बियर बाउल की पॉरेज क्यों खाई थी? तो चलो देखते हैं आंसर. शी एट ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट. राइट? वो जो पॉरेज था बेबी बियर के बाउल का, जो टाइनी लिटिल बाउल में जो पॉरेज था, वो जस्ट परफेक्ट था उसके लिए, यानी कि वो आराम से खा सकती थी वो पॉरेज. Why? Because when she start
the porridge eating from the big bowl, यानी कि बड़े से बाउल में जब उसने स्टार्टिंग की थी ईट करने की, खाने की स्टार्ट की थी, तो आपने देखा था वो कैसा porridge था. It was too hot, बहुत ही गर्म था, right? And then when she starts the middle size bowl, यानी कि मम्मा के बाउल में से उसने ट्राई किया porridge खाने की ट्राई की, तो वो कैसा था? It was too cold, यानी कि बहुत ही ठंडा था. तो हमें ठंडा porridge तो किसी को पसंद नहीं होता है. So just the tiny little bowl, when she tried the tiny little bowl, जब वो छोटा सा जो बाउल था, यानी कि सबसे छोटे वाले जो टेडी बियर था, उसकी बाउल में जब उसने ट्राई करती है, तो वो porridge कैसा होता है? Just it was perfect. So she ate all the porridge from the baby bear bowl, right? Okay. Then next question is, whose bed did Goldilocks sleep in and why? यानी कि लास्ट में जब वो porridge कंप्लीट करती है, अपना खाना खत्म करती है और फिर वो बेडरूम में जाती है, तब एट लास्ट में वो किसके बेड में सोती है और क्यों सोती है? चलो देखते हैं आंसर. Goldilocks slept, यहाँ पे sleep है. When you are giving the answer on the past tense, यानी कि आपको पूछा गया है कि Goldilocks ने क्या किया था. Now you have to give the answer on the past tense. Then sleep का हो जाएगा slept. क्या हो जाएगा? Slept. Okay? Goldilocks slept in the baby bear's bed. वो कहाँ पे सोती है? बेबी बियर के बेड में सोती है, यानी कि सबसे टाइनी छोटा वाला जो बेड होता है बेबी बियर का, वहां पे सोती है, राइट? लेकिन क्यों सोती है? नाउ वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ व्हाई. यहाँ पे हमारा एक आंसर कंप्लीट होता है, राइट? यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था? Whose bed did Goldilocks sleep? किसके बेड में वो सो रही थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है बेबी बियर्स बेड. कहाँ पे सो रही थी? बेबी बियर्स बेड पे सो रही थी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. क्यों सो रही थी? राइट? नाउ बिकॉज व्हेन द आंसर इज क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम व्हाई, यानी कि व्हाई से आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर बिकॉज से देना होता है. सो वी हैव टू राइट हियर बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज. बिकॉज यानी कि वो क्यों सो रही थी? अब उसका आंसर जा रहा है बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप. क्योंकि टाइनी लिटिल बेड वो कैसा था? इट वॉज परफेक्ट फॉर हर. उसे मजा आ रहा था, उसे अच्छा लगा था, वो अपने आप को वहां पे कंफर्टेबल समझती थी और उसे कंफर्टेबल रख रहा था, इसलिए वो कहती थी कि हाँ, इट वॉज राइट फॉर मी टू स्लीप. बिकॉज व्हेन शी स्टार्ट स्लीपिंग ऑन बिग बेड, यानी कि पापा बियर का जो बेड था वहां पे उसने ट्राई किया था बड़े वाले बेड में, बिग बेड में, तो वो कैसा था? इट वॉज टू हार्ड, बहुत ही हार्ड था. और देन अब नेक्स्ट वो ट्राई करती है सेकेंड बेड में, यानी कि मम्मा बियर के मिडिल साइज के बेड में ट्राई करती है, तो वो कैसा था? इट वॉज टू सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट था, तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगा. लेकिन when she tried the next, the last one, यानी कि थर्ड वाला जो था वो किसका था? टाइनी लिटिल बेड था, बेबी बियर का बेड था, तो वो उसे कंफर्टेबल लगता है और वो वहां पे सो जाते हैं. Okay, dear students, so we had completed our 4 questions here, right? Okay, reading is fun is complete. Now, today in this video we had completed our new words and their meanings. Reading is fun. Let's read. These all topics are complete. On the next video we will continue with let's talk. Till then, thank you. Bye bye. Thank you for joining us.